तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या था? लूसेंट से महाजन पदों का उदय और जैन धर्म, है ना। ये दोनों टॉपिक आज का था। और करंट अफेयर में क्या था? सभी राज्य का राज्यपाल, हाँ, गवर्नर। तो पहले लूसेंट से कर लेते हैं। चलिए बताइएगा इधर से, मतलब बताइएगा कि बुद्ध के जन्म के पूर्व जो 6ठी शताब्दी के लगभग, ठीक है, भारतवर्ष कितने महाजन पदों में विभक्त है? 16 महाजन पद। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि मतलब भारत 16 महाजन पद में विभक्त था? उत्तर निकाय किसकी ग्रंथ है? बौद्ध धर्म। उसी से जानकारी मिलता है कि भारतवर्ष जो है 16 महाजन पद में बटा हुआ था। ठीक है, इस 16 महाजन पद तो 16 की राजधानी होगा, है ना। तो बताइए अंग की राजधानी चंपा, मगध का राजगिरी, काशी का वत्स का कौशाम्बी, वज्जी का मगध, वज्जी का वैशाली, विदेह या मिथिला। ठीक है, तीनों में से कोई भी ऑप्शन मिलेगा मार दीजिएगा। वज्जी का, वैशाली या विदेह या मिथिला। कौशल का अवंती का मालवा वो तो मध्य प्रदेश में। अवंती का उज्जैन या महेशमती। ठीक है, मल का कुशावती। पंचाल का अहिच्छत्र कांपिल्य। चेदी का शक्तिमती। कुरु का इंद्रप्रस्थ। मत्स्य का विराटनगर। कंबोज का सुरसेन का मथुरा। अस्मक का पोटली या पोतन। गंधार का तक्षशिला। तो इसमें से मेन हम लोग रिपीट करते हैं। अंग का चंपा, मगध का गिरिवराज या राजगिरी, काशी का वत्स का कौशाम्बी, वज्जी का मिथिला विदेह और वैशाली। कौशल का अवंती का उज्जैन और महेशमती। एगो कुरु का इंद्रप्रस्थ। मत्स्य का विराटनगर। ठीक है, गंधार का तक्षशिला। ठीक है, इतना याद रखें। अब आते हैं जैन धर्म में। उसको मगध और मिथिला अलग, विदेह और मिथिला अलग अलग है ना। विदेह, मिथिला, वैशाली। हाँ, नहीं, विदेह और मिथिला अलग अलग नहीं होगा, अलग अलग है। जैसे कि विदेह रहेगा तो विदेह मानना है, चाहे मिथिला रहेगा। अब बताइए जैन धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, है ना। तीर्थंकर मतलब क्या है? उसका कहने मतलब हाँ, तीर्थकर मतलब तीर्थंकर का मतलब है कि ये सब जो है ना, जैसे कि जैन धर्म के संस्थापक में टोटल के 23 गो हुआ, है ना, 24 गो हुआ। ठीक है, ये भी मतलब एक तरीका तीर्थंकर मतलब भी संस्थापक ही होता है एक तरीका से। ठीक है, यानी तीर्थकर भी बोलता है कहीं। तो बताइए जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ था। इन्होंने मतलब इसके द्वारा दी गई शिक्षा कौन कौन थी? पार्श्वनाथ द्वारा दी गई टोटल 4 प्रकार से। संपत्ति नहीं रखना, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना। ठीक है, 4 को दिया था। तो बताइए महावीर स्वामी के नंबर के तीर्थकर था? 24 में थे। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी। कहाँ? कुंडग्राम। कुंडग्राम। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अब बताइए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? सिद्धार्थ, है ना। महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। अब बताइएगा सिद्धार्थ जो कि इनका महावीर स्वामी के पिता किस कुल के थे?
यात्री कुल के वो अति था, दरबारी था। ज्ञात्रिक कुल का था, मतलब सरदार थे। सरदार सरदार दरबारी नहीं, दरबार दोनों सरदार चीज़ अलग अलग हो जाएगा। दरबारी क्या हो गया? दरबारी तो रक्षक हो गया जो। हाँ, जो द्वार पर रहेगा वो सरदार दरबारी हो हो गया। गया, सरदार हो गया जो कबीले का सरदार होता है, जैसे राजन कल को हम लोग सरदार पढ़े होता थे। है, दरबारी बोल रहे हैं। अच्छा, यहीं पे अति करते हैं। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ हो गया, ठीक है, और उसके बचपन का नाम सिद्धार्थ हो गया था। और गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन। और वो थे कौन सा कुल के? शाक्य गण के थे, ठीक है ना। अब बात है, बताइए महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। यशोधरा। महावीर की पत्नी का नाम नहीं पूछा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। यशोदा। पुत्री का नाम? पुत्री का नाम मौजा अनुजा। 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 प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी। और उसके पति का नाम किसके पति का नाम? मौजा प्रियदर्शनी का। अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी का। अनुजा प्रियदर्शनी का। हाँ, इसका पति का नाम क्या होगा? जामिल। 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 हाँ, जामिल। जामिल जो था ना, महावीर का प्रथम अनुयायी था, है ना, यही। और हाँ, महावीर के बचपन का नाम? सिद्धार्थ। ना। महावीर के बचपन का नाम वो हम महावीर का वर्धमान। वर्धमान था। ठीक है, महावीर के बचपन का नाम? वर्धमान। अच्छा बताइए, महावीर जब अपना घर त्याग रहा था तो किससे आज्ञा लेकर त्याग बड़े रहा था? भाई। बड़े भाई। उसका नाम क्या था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। नंदीवर्धन, ठीक है। किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ? रिजु पालिका नदी के तट पर। रिजु पालिका नदी के तट पर, ठीक है। किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान? साल वृक्ष के नीचे। जब महावीर को स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उस समय वो क्या कहला है? जीन कहला है? जीन निर्धव निर्ग्रंथ। जीन निग्रंथ, हाँ? एक और था। एक अहर्त था। अहर्त। जीन, अहर्त, निग्रंथ। निग्रंथ। जीन मतलब होता है विजेता, अहर्त मतलब होता है पूज्य, निग्रंथ मतलब बंधनहीन। मतलब महावीर स्वामी की जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो वो एक विजेता हो गए, पूज्य हो गए और बंधनहीन हो गए। मतलब किसी प्रकार का मतलब मोह माया नहीं, बंधन अर्थी हो गए, है ना। महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृतिक, अर्ध मगधी या प्राकृतिक में, दोनों। पाली में कौन दिए थे? बुद्ध। महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता है? निग्रंथ। निग्रंथ। महावीर के अनुयायी को क्या कहा जाता है? निग्रंथ बंधन मुक्त, बंधनहीन। निग्रंथ। निग्रंथ मतलब बंधनहीन, मतलब उसके अनुयायी जो भी है वो बंधन बंधन मतलब। से मुक्त। हाँ, मतलब बताइएगा, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? जामिल। और प्रथम जैन भिक्षुणी? चंपा। चंपा किसकी पुत्री थी? बताइएगा, महावीर मतलब महावीर के जो शिष्य थे टोटल कितने गंधारों में विभक्त थे? 2। गंधार। अच्छा, गंधार। 11 गंधारों में 11। विभक्त थे, ठीक है। और कौन सा ऐसा गंधर्व है 11 गंधर्वों में, ठीक है, 11 गंधर्वों में कौन सा ऐसा गंधर्व था जिसका मतलब मृत्यु जो है ना, मतलब महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी वो जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थे या मुखिया उपदेशक हुआ, या उपदेशक। मतलब महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी वो जीवित रहा। अन्य 10 गो महावीर स्वामी से पहले मर गए, ठीक है, एक जीवित रहा। बताइए कौन था? आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ, ठीक है। आर्य सुधर्मा मतलब जीवित रहा। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थे? चंदना। हाँ, चंपा और चंदना, ठीक है। अब बताइएगा, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप। दूसरा? अजितनाथ। उसका हाथी। तीसरा? संभव। संभव का घोड़ा। पहला ऋषभदेव, पहला ऋषभदेव,
साढ़, दूसरा अजितनाथ हाथी, हाथी। तीसरा संभव घोड़ा। साढ़ हाथी घोड़ा, साढ़ हाथी घोड़ा, है ना। ऋषभ देव, अजितनाथ और तीसरा संभव। ठीक है, अब आते हैं पहला दूसरा तीसरा हो गया। अब सतमा एक के बाद आते हैं। सतमा कौन था? शांति। शांत सातवां तीर्थकर कौन थे? शांति। शांति सॉरी सातवां था, सॉरी हम गलत बोल दिए। सातवां था संपार्श्व, संपार्श्व। सातवां था संपार्श्व, ठीक है। 16वां था शांति। सातवां कौन था? संपार्श्व। उसका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक। स्वास्तिक संपार्श्व का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक। और 16वां कौन था? शांति। उसका प्रतीक चिन्ह हिरण। 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 अब पहले इतना रिपीट करते हैं। पहला कौन था? ऋषभ ऋषभ देव, देव दूसरा, अजितनाथ, तीसरा, शांत, संभव संभव, तीसरा साल बोल रहे। हे भगवान। चलो ठीक है। तो पहला का प्रतीक चिन्ह सांड। सांड, दूसरा का हाथी। तीसरा का घोड़ा सांड हाथी घोड़ा, सांड हाथी घोड़ा। ऋषभ देव अजितनाथ संभव, ऋषभ देव अजितनाथ संभव। अब आ जाते हैं सतमा। सतमा संपार्श्व, सतमा संपार्श्व, संपार्श्व का स्वास्तिक, संपार्श्व का स्वास्तिक। अब आते हैं 16वां। 16वां शांति, शांति, शांति का हिरण। हिरण। ठीक है, अब आते हैं 18वां। 16 हुई, अब 18वां। 18वां अरनाथ, वैसे 18 वैसे अरनाथ। ठीक है, 18वां अरनाथ, उसका प्रतीक चिन्ह मीन। 21वां नामी, 21वां कौन थे? नामी। नामी का प्रतीक चिन्ह नीलकमल। नामी का नीलकमल, अरनाथ का मीन। ठीक है, अरिष्ट नेमी है 22वां। अच्छा, अष्टमी 22वां। 22, 23, 24 इधर से 3 को लगातार रखते हैं। 22वां था अरिष्ट नेमी, 23वां था पासर्व, 24वां था महावीर। 22वां अरिष्ट नेमी, 23वां पासर्व और 24वां महावीर। अरिष्ट नेमी का शंख, पासर्व का सांप और महावीर का सिंह। शंख, सांप, सिंह, सर्प, शंख, सर्प, शंख, सांप, सिंह। पहले शंख, सांप, सिंह। ठीक है, अरिष्ट नेमी, पासर्व और महावीर। शंख, सांप, सांप, सिंह। अब शुरू शुरू बुलाते हैं। 1 2 3 बोला। ठीक है, पहला कौन था? ऋषभ देव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभव, संभव। प्रतीक चिन्ह शांत, सांड हाथी घोड़ा हाथी घोड़ा, सांड हाथी घोड़ा। अब इधर से आते हैं 22, 23, 24। ठीक है, 22वां अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी, 23वां पार्श्वनाथ, 24वां महावीर, प्रतीक चिन्ह नहीं, शंख शंख, सांप, सिंह। सिंह। ठीक है, अब आगे 16वां और 17वां इधर आ लीजिए। अच्छा, एगो क्वेश्चन पूछेगा, किन 2 तीर्थकर का नाम, ठीक है, ऋग्वेद में मिलता है? अरिष्ट नेमी और ऋषभ देव। बोलेगा कि कितने नंबर का, नाम नहीं पूछेगा। ऐसे नाम में हो गया ऋषभ देव, अरिष्ट नेमी। पूछेगा कितने नंबर का 2 तीर्थकर का नाम ऋग्वेद में मिलता है, तो कैसे बोलिएगा? कितने नंबर का था? ऋषभ देव क्या नंबर का था? 1। अरिष्ट नेमी अरिष्ट नेमी हो गया आपका 22वां। 22। तो प्रथम और 22वें नंबर का, ये दोनों हो सकता है ना सवाल में। अब अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माना जाता है। ठीक है, बोले मतलब 22वें तीर्थकर जो थे अरिष्ट नेमी, उनको जो है ना भगवान कृष्ण का निकटतम संबंधी माना जाता है। बताइएगा, जैन धर्म 2 भाग में विभक्त हो गया था, है ना? कौन को? श्वेतांबर दिगंबर श्वेतांबर किसको कहते थे? श्वेत वस्त्र पहनने वाले को, और दिगंबर नग्न रहने वाले को। हाँ। श्वेतांबर के शिष्य कौन, मतलब श्वेतांबर के गुरु कौन थे? श्वेतांबर के गुरु भद्र, स्थूलभद्र के शिष्य स्थूल श्वेतांबर, भद्र स्थूल है ना। भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाते थे? ओ जैसे दिगंबर। जैन धर्म 2 भाग में बट गया ना, एगो श्वेतांबर, एगो दिगंबर। स्थूलभद्र हो गया श्वेतांबर का, और भद्रबाहु हो गया दिगंबर का। देखिए, इसमें एगो याद रखिएगा, दूसरा अपने याद हो जाएगा। स्थूल सो और सो से स्थूल, स्व से श्वेतांबर, है ना। श्वेतांबर स्थूल भद्र और दूसरे का नाम भद्रबाहु। स्थूल का नाम जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, स्थूल भद्र और भद्रबाहु। हाँ, कंफ्यूज हो जाएगा। भद्र भाई तो ऐसे रखी ना, श्वेतांबर तो स्थूल,
श्वेतांबर स्थूल दिगंबर भाद्र। भद्रवाह। हाँ देखिए, श्वेत स्व से श्वेत होता है ना, आधा स्व से श्वेत, आधा स्व से स्थूल, ये दोनों सौ, ठीक है। अच्छा बताइएगा, ये सब तो प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व। कहाँ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र। हाँ, उस समय अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र। दूसरा? उस समय के राजा कौन थे? दूसरा हुआ था राजा दूसरा 63 ईस्वी। 512 ईस्वी। 512 ईस्वी। ठीक है, कि कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र, सॉरी बल्लभी में, बल्लभी गुजरात में। पहला हुआ था पाटलिपुत्र में, तो दूसरा हुआ था बल्लभी में। बल्लभी या गुजरात, गुजरात के ही अंदर है बल्लभी, ठीक है। पूछता उसके अध्यक्ष है बने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, इसका अध्यक्ष था क्षमा शर्मन। नहीं किया। क्षमा शर्मन, इसको याद करते हैं। देखिए सुनिए, प्रथम जैन, टोटल 2 जैन संगीति हुआ, ठीक है। प्रथम हुआ 300 ईसा पूर्व, 320 ईस्वी। दूसरा हुआ 512 ईस्वी में, है ना। प्रथम का कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। दूसरा कहाँ हुआ? बल्लभी में। पहला कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। दूसरा कहाँ हुआ? और पहला का अध्यक्ष स्थूलभद्र। स्थूलभद्र किस संप्रदाय के थे? मतलब किस संप्रदाय बोले? हाँ, श्वेतांबर के। श्वेतांबर के अति थे। और दूसरा कौन था? क्षमा शर्मन। क्षमा शर्मन क्या चीज का? दूसरा संगति का जो अध्यक्ष हुआ था अच्छा, समिति का वो। जो गुजरात में हुआ था। गुजरात में कौन सा जगह बोले हैं? बल्लभी। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या क्या है? सूत्र, धम और सम। नहीं, वो बौद्ध का है। अच्छा, बौद्ध का है। मोर कंफ्यूजन। कौन कंफ्यूज? हम नहीं पढ़े हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। दर्शन और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, तीनों याद था हमको। सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का अर्थ क्या होता है? सही विश्वास करना। सम्यक ज्ञान का मतलब सही ज्ञान। ज्ञान। सही आचरण का मतलब सही आचरण, मतलब सही व्यवहार करना। मतलब गलत नहीं सोचना, पॉजिटिव आचरण सही होना चाहिए। संस्कार। संस्कार। टोटल कितने संस्कार है? 16। हाँ, संस्कार अब हर बात में क्वेश्चन आएगा, हम लोग ठीक है। जो बोलेंगे वही वही तो आएगा। रिलेट होना चाहिए। हाँ। को रिलेट जब होगा ना तब ज्यादा याद होगा। याद ऐसे रहेगा। पर्टिकुलर याद करेंगे तो नहीं होगा। जब को रिलेट होता है तब याद होता होते है। रहेगा, इसलिए माइंड जहाँ पे पहुंचेगा वहीं पे वही सब क्वेश्चन हो जाए। जिसके दिमाग में आए वही क्वेश्चन पूछे, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? अभी तो हुआ जैन। जैन धर्म से। हाँ। त्रिरत्न के अनुशीलन में, ठीक है, कुल 5 महाव्रत का पालन करना अनिवार्य था। वो बताइए क्या क्या था? शादी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, हाँ। परिग्रह, अपरिग्रह, परिग्रह, आस्ते, आस्ते, सत्य वचन, अहिंसा। अहिंसा, सत्य वचन, अपरिग्रह, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ठीक है। जैन धर्म के 4 वर्ग शिक्षा, अन्न, चिकित्सा, आवास के सिद्धांत में से लोकप्रिय बने। बताइए, जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं थी? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता ईश्वर की नहीं। मान्यता नहीं। किसकी मान्यता थी? आत्मा की। आत्मा की। आत्मा। महावीर किसमें विश्वास करते थे? अब जैसे कि देखिए, आत्मा में भी पुनर्जन्म ना। हाँ, पुनर्जन्म। और एक था कि ईश्वर को नहीं मान रहा। इसका मतलब वो जैसे जिसको बोलता है कि हम ईश्वर को नहीं मानते, वो कर्म को मानता था। यानी महावीर मतलब जैन धर्म में जो है ना, ईश्वर की मान्यता नहीं थी। इसका मतलब अपना कर्म के अनुसार, इसमें कर्मवाद और एक आत्मा वाला था, तो पुनर्जन्म होगा, है ना। तो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे, ठीक है, समझे। अब इससे हो गया, अब उससे पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनाना पड़ रहा, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। तो उससे पूछा जाए। लोसेंट से लगभग हो गया, ऐसे बहुत सारा सवाल बनेगा, लेकिन हम ठीक नहीं किए। महाजन और जैन धर्म को ठीक नहीं किए। जैन धर्म मेरे सिलेबस में था ही नहीं आज तक। मेरा वाला इसमें दिया है नहीं। ऐसा बताइएगा, गंधार की राजधानी? तक्षशिला। कौशल का? श्रावस्ती। वत्स का? कौशाम्बी। सुरसेन का? मथुरा। मथुरा। हर्यक वंश
के किस शासक को पुनिक कहा जाता था? अजात शत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? उदयनिधि। ये अच्छा इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है ना, ये रिपीट। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयनिधि। शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? ठीक है, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है शिशुनाग, नंदीवर्धन, कालाशोक। कालाशोक। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, दूसरा बोल नहीं वो सारा सवाल छोड़ दीजिए, पहले सारा सवाल छोड़ दीजिए, आप ही बताइए कि टोटल कितना बौद्ध संगीत हुआ? बहुत तीन गो। बहुत तीन बौद्ध तीन होगा कि चार होगा? हाँ 4 समिति, हाँ बौद्ध का 4 समिति। बौद्ध का 4 होगा, बौद्ध का 2 होगा, ना ना जैन का 2 हुआ, बौद्ध का 4 हुआ। बौद्ध का 4 होगा ना। हाँ वो सब। आप इस सवाल को देखिए, आप लोग कैसे नंदीवर्धन कुमार है। हम इस सवाल में पूछे जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। अब बताइए द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन अध्यक्ष का हुआ? कालाशोक के। नंदीवर्धन तो दूर दूर तक आना ही नहीं चाहिए, अध्यक्ष है ना। कालाशोक किसका नाम था? कालाशोक किसका नाम था? बाद में जाके हुआ था, अशोके का नाम कालाशोक था। अशोक का। देखिए यही सब क्रिएटिविटी आता है। हाँ, अशोक का नाम ही पहले कालाशोक था। कालाशोक में तो अशोक ऐसे भी आ रहा है। कालाशोक। वो जो थे काला थे, इस वजह से उनको वो भी नहीं मिला था। मतलब पहले वो बहुत मारकाट करते थे अशोक, इतना खून बहाए थे, बाद में उनको अपने अंदर हो गया कि आप संन्यास कर लेना चाहिए। आपसे समझा के बहुत उस महिला भी था ना मोरी का मौर्य का पास है। कुम्हार बना। उससे पहले का बहुत जीता था, उसका नाम इसीलिए कालाशोक पड़ गया, मतलब काल काल अशोक का अति भी लगा। हम घूम के आए हैं। हम भी 2 बार घूम के आए कहाँ? हैं। कुम्हार में जो बाकी जो बोल रहे हैं यहाँ जो कुछ आपसे टाइप मिलल है तो अशोक का है ना। चलिए नेक्स्ट पूछते हैं। 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुआ था? क्या? सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुआ था? झेलम नदी के तट पे। 300 हाँ पूछ रहे हैं। जगह वही तो वैसे झेलम पता नहीं नदी। आपके कौन झेलम नदी कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर से होते हुए उधर डाल हाँ? पाकिस्तान मतलब भारत में ही बात है, लेकिन बेबीलोन कहाँ? वो भी इराक में ये सब पता नहीं सिकंदर की मृत्यु तो इराक में हुआ, है ना। बेबीलोन में हुआ। ऐसा पता नहीं आपके सवाल है। चलिए बताइए। हाँ आप जो सवाल बोले हुआ है, सिकंदर महान एवं पोरस की सेना के बीच एक नदी के तट पर जो है अच्छा, हाँ। आमने सामने झगड़ा हुआ। ये ये झेलम नदी पर। झेलम नदी के तट पे हुआ। लड़ाई कौन सा था? हाँ? कौन सी लड़ाई हुआ था? ये भी क्वेश्चन है। झेलम नदी के तट पर। हम बोलिए और हम बता हम भी भूल गए। हम पढ़ रहे हैं हाई डेस्पेज का युद्ध, हाई डेस्पेज का युद्ध हाँ, झेलम नदी के तट पर। शत्रु के किला को बनवाया। अब बताइए किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? गेरुड़ रंग का, काले और लाल रंग का चित्रित धूसर मृदभांड का, या उत्तरी काले पोलिसकृत बर्तन का? काले पुलिस की। उत्तरी काले पोलिसकृत बर्तन के से हम लोग का पता चला है, ठीक है, कि भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के बारे में। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक। ग्राम भोजक। अब बताइएगा आर्य लोग, ठीक है, क्या बोलते थे? क्या परिवार के मुखिया को हाँ कुला बोला जाता था। हाँ, कुलपति पिता को, है ना, पिता मुखिया होते थे, उसे कुलप कहते थे। और शासक को राजा। राजा। युद्ध के कबीले कौन अध्यक्ष करता था? राजा ही राजा। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। उज्जैन का अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक महापद्मन। ग्रीक यूनानी लेखों द्वारा किसे अग्रमज या जेंड्रमिज कहा गया?
अजातशत्रु या काला अशोक या महापद्मनंद या घनानंद? धनानंद हो घनानंद। अच्छा घनानंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? पहला विदेशी का आक्रमण किसके द्वारा हुआ? ईरानी द्वारा, यूनानी द्वारा, शक द्वारा या कुषाण द्वारा? ईरानी द्वारा। ईरानी द्वारा। 76 क्वेश्चन। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों द्वारा। यूनानियों द्वारा। पहला ईरानी द्वारा, दूसरा यूनानी द्वारा। ठीक है, बताइए हाइडेस्पिया आपका क्वेश्चन आ गया। वित्सता का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर एवं पोरस के बीच। हाइडेस्पिया कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व। ठीक है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुआ? अभी तो बताया है, आपने ऑप्शन दिया। अब बताइएगा हरेक वंश के संस्थापक? हरेक का संस्थापक ऑप्शन दीजिए। इसको रिपीट करेंगे। हरेक वंश के काला अशोक, महापद्मनंद, बिंदुसार या बिंबिसार? बिंबिसार। ठीक। शिशुनाग वंश का संस्थापक? ये चार ऑप्शन है। अजातशत्रु ऑप्शन में नहीं है। शिशुनाग वंश का स्थापक शिशुनाग वंश का तो काला बिंबिसार, काला अशोक, महापद्मनंद, बिंदुसार। काला अशोक होगा। काला अशोक। मौर्य वंश का संस्थापक? मौर्य वंश का संस्थापक मौर्य हो जाएगा। मौर्य वंश का संस्थापक बिंदुसार। अच्छा बिंदुसार और बिंबिसार इसका है। हरियक वंश का। दोनों कंफ्यूज होता है। महापद्मनंद किस वंश के संस्थापक नंद वंश का संस्थापक। इसको रिपीट करते याद कीजिएगा, फिर हम पूछेंगे। ठीक है, देखिए हरियक वंश का संस्थापक बिंबिसार। हरियक वंश का संस्थापक बिंबिसार और बिंबिसार हरियक का बिंबिसार। ठीक है, और मौर्य का बिंदुसार। मौर्य का बिंदुसार और हरियक का बिंबिसार। ठीक है, बिंबी बिंदु है ना, बिंबिसार बिंदुसार। हरियक वंश एक और था बता रहे। नंद का हो गया महापद्मनंद। शिशुनाग का हो गया काला अशोक। शिशुनाग का हो गया काला अशोक। ठीक है, अब बताइए मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। ठीक, मगध का आधुनिक नाम क्या है? पटना है, गया जिला के अंतर्गत है। मतलब किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये बताना। वत्स किस क्षेत्र के अंदर आता है? वत्स का आती बताइए तो राजधानी का कौशाम्बी इलाहाबाद हो जाएगा। इलाहाबाद से है। कौशल का श्रावस्ती है ना, तो ये हो जाएगा कौशल का श्रावस्ती है तो देवरिया हो जाएगा। अवंती का मालवा है तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। मालवा मध्य प्रदेश। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? शल्य महाजन पदों की सूची अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। किस धर्म का? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? क्या बोले भैया, फिर से बोले। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? पूछा हुआ सवाल। ऑप्शन दे रहे हैं। महापद्मनंद, घनानंद, शुक्ल, चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर महान के समकालीन। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुआ? बेबीलोन। सिकंदर और किसके बीच? झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? छठी सदी। सिकंदर का भारत में सफलता का निम्न कारण था। आपको ऑप्शन दे रहे हैं। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, पहला ऑप्शन है। दूसरा है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। भारत में सफलता के पीछे का कारण पूछ रहे हैं। ठीक है, कि सिकंदर जब भारत में आक्रमण किया तो सफल हो गया है ना, किस कारण सफल हुआ? उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी इसलिए, या उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की नहीं थी, मतलब
इस प्रकार जो राजा महाराजा उसका साथ दिया था, हाँ, या उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सही केंद्रीय सरकार मतलब केंद्रीय देशद्रोही- सत्ता नहीं थी वो हुआ। देशद्रोही नहीं, एक से अधिक देशद्रोही जो होगा, एक से अधिक होगा, रुकिए। अच्छा एक से अधिक हुआ। वह एक अच्छा प्रशासक था, हाँ, ये उससे देशद्रोही भारतीय शासक का सहयोग मिला, हाँ इसको सहयोग उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, नहीं, भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। कोई केंद्रीय ये सरकार गलत था। देखिए ये चारों ऑप्शन सही है। उस सिकंदर इसलिए सफल हुए, भारत में कोई अच्छा केंद्रीय मतलब केंद्रीय नहीं सत्ता था, नहीं था। और उस सिकंदर की सेना अच्छा था तब ने भारत में आकर आक्रमण किया, और उसे भारतीय राजा का भी सपोर्ट मिल गया, हमने देशद्रोही भारतीय किस शासक कारण से आक्रमण किया था? वो तो जीतने के उद्देश्य जीतने से के मतलब उद्देश्य से आया था। उस समय तो विश्व पहले विजेता जमीन बनने को के लिए। हाँ, हाँ, विश्व विजेता बना हुआ है। मतलब पूरा विश्व को जीतना है। इसमें इतना इसके लिए सिकंदर कहाँ का था? मैसेडोनिया का था सिकंदर जानता है यूनान का था। ना, यूनान का, मैसेडोनिया का था। मुझे मालूम है। हम लोग कुछ पूछा था कौन सा? और किसका क्वेश्चन शिष्य अच्छा था? है। सिकंदर हाँ? चलो नहीं ना 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 ठीक है, सिकंदर भैया सही पूछे। किसका शिष्य था? सिकंदर आपको लिए मार सकते हैं। ऑप्शन ना में ना, नहीं मार। बहुत बढ़िया कोई पूछा है। ऑनलाइनर है शायद ये क्वेश्चन लिखल है। अरस्तु के। अरस्तु, ठीक, ठीक, वही सही बोल बोल रहा रहे हैं। अच्छा पूरा नाम क्या है सिकंदर का? सिकंदर का पूरा नाम भी है, सही बोल रहा है। नहीं बोलिए। मालूम नहीं। अलेक्जेंडर सिकंदर। अलेक्जेंडर सिकंदर। अरस्तु उसका गुरु हो गया हाँ। और अलेक्जेंडर सिकंदर। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ? ऑप्शन इसका नहीं सही से बोलिए क्वेश्चन। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंदवंश नंदवंश का महापद्मनंद। महापद्मनंद। एकदम माइंड यही रखना है, ठीक है? ये घंटा जो है ना इधर उधर करते रहेंगे। पहले नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद। अब नंद वंश के राजा जो थे ना, अभी कोई जरूरी नहीं हम इसी महापद्मनंद के बारे में बोल रहे, संस्थापक था। बोला गया है अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदा गया। वो कहाँ खोदा गया था? अंग में, वंग में, कलिंग में, मगध में। कलिंग में हुआ। कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। पहला ईरानी शासक पहले ईरानी कौन शासक थे जो कि भारत के कुछ भाग को जीत कर अपने अधीन कर लिया था? साइरस, कंबोसिस, जेरेसिस, डेरियस। डेरियस। सबसे पहले भारत पर किसने आक्रमण किया? ईरानी। दूसरा यूनानी। ईरान जो आक्रमण किया था तो उसका कौन सा शासक भारत के कुछ भाग को अपने अंदर कर लिया था? मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध होता रहा? मगध का ऑप्शन दे रहा हूँ। वज्जी, पंचाल, अंग, या वज्जी पंचाल दोनों से या तीनों से? अंग से तो होता था उसका पता नहीं। वज्जी और पंचाल से, ठीक है? अजातशत्रु को अंग से नहीं होता था। अंग नहीं दिया, वज्जी पंचाल दिया है, ठीक है? ठीक है। अजातशत्रु के एक अन्य नाम से भी पुकारा जाता था, उसे क्या कहा जाता था? अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। हुआ था ना पीछे? कैसे नहीं हुआ? अजातशत्रु को हरेक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? अजातशत्रु को। नंद वंश का संस्थापक, नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद। नंद वंश शासक हाँ, ठीक है। अब बताइएगा, ठीक है? घनानंद को ही जो है ना अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा था यूनानी लोग, ठीक है? ध्यान रखिएगा। हाँ, ठीक है। नंद वंश का अंतिम सम्राट है। भारत में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? हाँ, अशोक के शासन काल में, कनिष्क के शासन काल में, 300 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व नहीं, 600 ईसा पूर्व, ठीक है? आपको बताना है कि बुद्ध के समकालीन कौन थे, ठीक है? अजातशत्रु, बिंदुसार या प्रसेनजीत। इन तीनों में से बुद्ध के समकालीन कौन थे? अजातशत्रु, बिंदुसार या प्रसेनजीत? अजातशत्रु और प्रसेनजीत दोनों थे, ठीक है? अजातशत्रु और प्रसेनजीत दोनों थे, ठीक? बिंदुसार, ठीक है, किस वंश के संस्थापक थे? बिंदुसार
बिंदुसार नहीं नहीं हरिया बिंदुसार मौर्य वंश का, के मौर्य वंश का। बिंबिसार बिंबिसार उसका इसका मौर्य सर वही तो हम बोले लगे हैं। मौर्य वंश। ठीक है। दोनों में आज तक कंफ्यूजन है। यहाँ अभी रुके यहाँ 10 बार पूछूंगा मैं, वीडियो बनाए। ठीक है भाई। तो आएगा। किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बना लिया? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग, महापद्मनंद। शिशुनाग। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार। बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना किया? हरिया बिंदुसार ने किस वंश का? मौर्य शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध में नहीं किया? अवंती का, वत्स का, काशी का, या अवंती वत्स दोनों का, या तीनों का? अवंती वश दोनों का काशी का। काशी काशी को तो नहीं अवंती मिले। का तो किया ही अवंती था। अलग ही किया था। हम भी ऑप्शन 1 2 सजा रहे थे, आप बोल अवंती या वत्स को जो है ना, काशी वो का- अपने मतलब मगध साम्राज्य में मिलाया था, लेकिन काशी को नहीं मिला पाया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? और लिच्छवी का अजातशत्रु ने। ठीक है। अवंती और वत्स का विलय किसने किया? शिशुनाग ने। काशी का विलय कौन नहीं कर पाया? शिशुनाग ने। ठीक है, समझे? काशी का विलय कौन किया मगध में? अजातशत्रु। 2-3 सवाल यही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, कण्व वंश। मौर्य वंश। सिकंदर के आक्रमण के समय, ठीक है, भारत पर किस राजवंश का आक्रमण था? तो नंद वंश का। नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्मनंद। ठीक है। अंतिम शासक घनान। अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में भारत में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? समझे? राजगीर। गंधार, कंबोज, काशी, या मगध? मगध। मगध। 6ठी शताब्दी मतलब ईसा पूर्व जो है ना, कि भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था? मगध। मगध। 56 हुआ, अब लगभग हो गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल में, या वैशाली के लिच्छवी में, या मगध में? बताइए। गणतांत्रिक नहीं था। गणतंत्रात्मक शासन नहीं था। लक्ष्मी में होगा ये, कहा मगध में तो उसमें मगध में नहीं था। मगध में नहीं था। हाँ, कहा ना कि मगध में उसमें शासक ठीक है, और बताइए। राजतंत्र था। निम्नलिखित में से किसे सेनिया, या सेनिया का मतलब होता है नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला, ठीक है, कहा जाता है? मतलब कौन सा शासक अस्थायी सेना रखता था और बराबर सेना रखता था? अस्थायी सेना मतलब जिसका नौकरी लग गया सेना में, उस सेना रहता था, अपना सेना रखता था। ठीक है, बताइए कौन शासक? ऑप्शन दे रहे हैं। बिंदुसार, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। कौन? बता दीजिए। बिंबिसार। बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना किया? हरियर वंश। अजातशत्रु का एक अन्य नाम क्या है? कुनिक। उदयन ने किस शहर की स्थापना किया है? आप बताइए सर। पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता है? उग्रसेन का मतलब भयानक सेना का स्वामी। ऑप्शन दीजिएगा। घनानंद, शिशुनाग, बिंबिसार, महापद्मनंद, अजातशत्रु। बिंबिसारी। महापद्मनंद। महापद्मनंद। उग्रसेन किसे कहा जाता है? महापद्मनंद। उग्रसेन मतलब क्या होता है? भयानक सेना का। भयानक सेना का सेनापति। अब बताइएगा। वैदिक काल में ठीक है, अपराधियों को पकड़ने के वाला को क्या कहते हैं? जो टैक्स इकट्ठा करता था, मतलब उसको क्या बोलते हैं? राजस्व इकट्ठा जो करता था उसको क्या कहते थे? भागदोहू। ठीक है। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? हाँ, यही पता नहीं, बोले 545 ईसा पूर्व। कितना? देखना पड़ेगा, आना नहीं। नहीं 545 ईसा पूर्व होगा। 326 में उतना दिन उतना लंबा जी उतना जी पाएगा। 326 ईसा पूर्व में तो मरिए गया। जैसे 1 साल जो 100 साल जोड़ेंगे फिर भी 426 ईसा पूर्व पहुंचेगा।
345 बोले। 345 हमको 545 सुनाई दे रहा है। हमको सुनाई दिया 545 आप बोले थे। 345 में। अच्छा 345 तो भी गलत 326 है। में मारा नहीं, 326 में भाग आक्रमण किया, 323 में मारा। फिर भी उतना कब उम्र में मर गया? 23 साल की उम्र में तो मारती ना। ऐसे साल की उम्र में मर गया था? हाँ, ठीक है तब 23 साल की उम्र में नहीं मरा था ना। तब ठीक है। हमको लगा ठीक है, आगे पूछे। डेरियस, ठीक है, 516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां छत्रपति या प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? उससे वो कितना राजस्व या कितना टैक्स कर लेता था से? 360 टैलेंट, 370 टैलेंट, 260 टैलेंट या 270 टैलेंट? 360 टैलेंट। फिर से क्वेश्चन सुनिए। डेरियस, ठीक है, 516 ईसा पूर्व में सिंधु के कुछ तटवर्ती भाग को जीता था, ठीक है, ठीक है। मतलब ईरान का 20वां छत्रपति बनाया, मतलब 20वां प्रांत बना लिया, ठीक। उससे वो कितना टैक्स वसूलता था? 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है? बताना। हेरोडोटस नहीं था। हेरोडोटस नहीं था। उसका जन्म। हेरोडोटस नहीं था। क्या 326? 356 में जन्म था। 356 में। 345 में बोलते हैं, 56 में। 356, ठीक है। महा गया था 323 में। 326 में 23 साल सही है। बताइएगा। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा? सेठ, श्रेष्ठनी, जेठक, ग्राम भोजक। ग्राम भोजक, आप बताइए ग्राम भोजक किसे कहा जाता था? महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठीन। गृहपति का अर्थ क्या था उस समय? गृहपति का अर्थ क्या था? धनी किसान। धनी किसान। गृहपति का अर्थ क्या था? धनी किसान। धनी किसान। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारण अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया? अजातशत्रु जो है ना, अपने पिता को मार दिया था, ठीक। और फिर अजातशत्रु को उसका बेटा मार दिया। अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था? देखना पड़ेगा। अजातशत्रु के जैसे अजातशत्रु, दाराशिको, ये सब भाई था, समझे? टोटल 4 भाई था। दाराशिको जो है ना, इससे ज्यादा तेज था पढ़ने लिखने में। इस साल खुफिया बुद्धि लगा के उसको पराजित कर रखता था। देखिए अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था? जहांगीर था गया। और देखा बिंबिसार। बिंबिसार अजातशत्रु के पिता का नाम बिंबिसार। बिंबिसार किस वर्ष के संस्थापक थे? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी द्वारा, है ना। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी द्वारा। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ। पंचाल का अहिच्छत्र। कौशल का श्रावस्ती। हाँ, और श्रावस्ती नहीं रहेगा तो साकेत। वत्स का कौशाम्बी, ठीक है। वत्स का कौशाम्बी। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? उत्तर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था कहाँ? मत्स्य महाजनपद, मतलब टोटल कितने महाजनपद? 16। उसमें से मत्स्य कहाँ स्थापित था? बुंदेलखंड में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, रुहेलखंड में, राजस्थान में, कहाँ था? मत्स्य हो जाएगा राजस्थान में। मत्स्य का क्या है कि विराटनगर जो है जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, रिपीटिंग कर देते हैं तो 4 सवाल, ठीक है, बताइएगा फटाफट। आ जाइए, हम लोग की आवाज 2 ओपन है। 2-4 सवाल का जवाब बताइएगा। मगध का प्रथम राजधानी कौन था? पाटलिपुत्र के संस्थापक? उदयन। बताइएगा। हरेक वंश के किस शासक को पुनिक कहा जाता था?
उज्जैन अजातशत्रु उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। अवंतिका ठीक है। काशी और लिच्छवी का विलय मगध में कौन किया था? काशी और लिच्छवी का विलय मगध में कौन किया था, कौन नहीं किया था, ये दोनों हाँ, काशी का विलय किया था अजातशत्रु, और कौन नहीं कर पाया था तो घरानाथ के नाम शिशुनाग। शिशुनाग। शिशुनाग नहीं कर पाया था, अजातशत्रु कर लिया। अजातशत्रु के पिता का नाम बिम्बिसार बिंबिसार। बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की? हर्यक वंश मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य उसका बेटा था। नंद वंश के महाप्रधान महाप्रधान। शिशुनाग वंश के अजातशत्रु। द्वितीय समिति का अध्यक्ष भी था ना ये। हो गया। बहुत पढ़ने वाला आवाज है। आवा मर्दे बैठा। बैठिए ना, 2-4 बैठ के। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? जी चंदना चंपा। चंपा महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? जामिन। जामिनी जामिन। महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थे? चांदनी करके चंदना। चंपा थी कौन? जैन भिक्षुणी। प्रथम जैन भिक्षुणी बोलेगा तो चंपा। जैन भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन था? तो चंपा। सॉरी चंदना। चंदना। हाँ, चंदना। ठीक है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम? वर्धमान। पिता का नाम? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? माता का नाम कौन था? किसका? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के पिता का नाम? हाँ, यशोदा पत्नी थी। अनुजा प्रियदर्शनी पुत्री थी। यशोदा पत्नी थी। अब माता त्रिशला शायद थी। त्रिशला। हाँ, त्रिशला ही थी। माता त्रिशला थी। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्री अनुजा, दामाद जामिनी। उसकी माँ का क्या बोला? त्रिशला। वो कौन थी वो? हाँ, लिच्छवी नरेश चटर्जी की बेटी थी। बहन की बेटी थी। बहन। फिर से रिपीट करते हैं। महावीर के बचपन का नाम? वर्धमान महावीर के पिता का नाम? सिद्धार्थ माता का नाम? त्रिक्षणा त्रिशला। महावीर के मेहरारू के नाम मेहरारू का जसोदा नाम? बेटी के नाम अनुजा, दामाद का नाम जामिनी। जामिनी प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। भिक्षुणी संघ का प्रधान? चंद्रा। हो गया इतना। अब बताइए प्रथम जैन तीर्थंकर। दूसरा दूसरा है अजीतनाथ। तीसरा प्रथम का चिन्ह? दूसरा का? तीसरा का? हाथी। तीसरा का घोड़ा। पहले साढ़ हाथी घोड़ा। साढ़ हाथी घोड़ा। बात है 22, 23, 24। 22वां अरिष्टनेमी। 23वां 24वां। अब इसका चिन्ह बताना है लाइन से। शंख, सांप और सिंह। शंख, सांप सिंह। 7वां बताना है। 7वां का सतमा का चिन्ह बताना है। संपार्श्व। 7वां का संपार्श्व। स्वास्तिक उसका चिन्ह। ठीक है। 16वां 16वां का चिन्ह हिरण। अब एक और बच गया 18वां का नाथ। और नाथ का मीन। अरे अब 7वां का चिन्ह क्या बताए? स्वास्तिक। 21वां नामी का नीलकमल। तब याद ही हो गया मेरे ख्याल से। समझ में आया क्वेश्चन कहाँ से आया ना। पढ़िए। हाँ, लूसेंट में तो दिया ही नहीं। लूसेंट में दिया ही नहीं। दिया ही नहीं, ये बात सही है। खाली लूसेंट चलाने से नहीं होगा। अभी ज्ञान बिंदु से टीके नहीं मारे, उससे पूछते तभी और हम कल रिमाइंडर भी इससे आगे का पूछे ना, अभी रिमाइंडर उससे ज्यादा है। रिमाइंडर में बहुत है। हम पढ़े रिमाइंडर ऑनलाइन है, इससे ज्यादा है। ये सब जितना भी है ना, हम रिमाइंडर पूरा पढ़ के खत्म किया। हमको पता है रिमाइंडर ही मेरा पहला बुक था जीके का। हम इधर से जाते हुए नहीं पढ़ते हैं। हम पहले रिमाइंडर ही पढ़े। रिमाइंडर पढ़िए, बहुत है उसमें ऑनलाइन बहुत। बहुत दिया है। उसके बाद बहुत आसपास जाके भी ना टॉपिक वाइज सब आती है। अच्छा, अभी चल रहा उसका है। कैसे है? अभी पहले पूछ लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है। बताना अरुणाचल प्रदेश का सीएम कौन है? अरुणाचल प्रदेश का पेमा खांडू। हिमाचल प्रदेश का
सुखू। सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब बताना अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर। हिमाचल प्रदेश का गवर्नर केटी परनाइक। केटी परनाइक इकोनो मतलब आज का गवर्नर था, वहाँ पे वीडियो में तो देखा होगा ना। पहले हम पढ़ दे रहे, नहीं याद है, सुन लीजिए। अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर था केटी परनाइक। त्रिपुरा का इंद्र सेना रेड्डी नल्लू। नागालैंड का ला गणेशन। नागालैंड का ला गणेशन। मणिपुर का अनुसुईया उइके। मिजोरम का हरि बाबू कंभमपति। हरि बाबू। असम का गुलाब चंदन कटारिया। असम का गुलाब चंदन कटारिया। मेघालय का फागू चौहान। सिक्किम का नहीं चेंज हो गया। पहले था सिक्किम का लक्ष्मण आचार्य। ठीक है। हिमाचल प्रदेश का शिव प्रताप शुक्ल। उत्तराखंड का गुरमीत सिंह। पंजाब का बनवारी लाल पुरोहित। हरियाणा का बंडारू दत्तात्रेय। उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल। बिहार का कौन है? विश्वनाथ आलेकर। राजेंद्र विश्वनाथ राजेंद्र विश्वनाथ। झारखंड का सीपी राधाकृष्णन। पश्चिम बंगाल का सीबी आनंद बोस। ओडिशा का रघुवर दास। मध्य प्रदेश का मंगू भाई छगन भाई पटेल। छत्तीसगढ़ का बीबी हरिचंदन। राजस्थान का कलराज मिश्र। गुजरात का श्री आचार्य देवव्रत। महाराष्ट्र का रमेश बैस। कर्नाटक का थावरचंद गहलोत। गोवा का PS श्रीधरन पिल्लई। केरल का आरिफ मोहम्मद। तमिलनाडु का RN रवि। आंध्र प्रदेश का S अब्दुल नाजिर। तेलंगाना का नाजिर। आंध्र प्रदेश का S अब्दुल नाजिर। तेलंगाना का डॉक्टर तमिल साई सुंदर राजन। ठीक है। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। लद्दाख का उपराज्यपाल BD मिश्रा। दिल्ली का उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। पुदुचेरी का उपराज्यपाल तुमिल साई सुंदर राजन। ठीक है। राज्यपाल बता रहे हैं कि राज्यपाल बता रहे हैं। उसने उपराज्यपाल दिया। जैसे कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश होता है ना, उसमें उसमें तो उपराज्यपाल होता है। नहीं था, वही तो हम देख रहे थे कि उसमें राज्यपाल जो अभी नाम ले रहे हैं उसमें नहीं था राज्यपाल वाले नाम, तो इसे उपराज्यपाल है। उपराज्यपाल मतलब समझ रहे हैं? भैया राज्यपाल का बोलिए ना, हम लोग भी जानते हैं। जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे उपराष्ट्रपति होता है, वैसे वो राज्यपाल है, उपराज्यपाल है या प्रशासक होता है वहाँ का। वहाँ के जितना भी यूटी होता है, कितने राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश? 8। वो यूटी में या तो उपराज्यपाल होगा या तो प्रशासक होगा। ठीक है। अच्छा चलिए, CM याद है ना? CM फटाफट आप लोग को बताना। त्रिपुरा का, नागालैंड का, मणिपुर का, मिजोरम का लाल गोरमा, असम का मेघालय का कोनराड शर्मा, सिक्किम का प्रेम सिंह तमांग, अरुणाचल प्रदेश का पेमा खांडू, हिमाचल प्रदेश का सुखविंदर सिंह, उत्तराखंड का पुष्कर सिंह धामी, पंजाब का भगवंत मान, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, झारखंड का, पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा का, नवीन पटनायक। आपको बताना है खाली। मध्य प्रदेश का आपको बताना है। मध्य प्रदेश का एकनाथ शिंदे, मनोज यादव, मोहन यादव। आप बताइए कि एकनाथ शिंदे कहाँ का है? एकनाथ शिंदे है अभी वर्तमान में, एकनाथ शिंदे है कहाँ का है तो एकनाथ शिंदे तो मुंबई का होगा ना। मुंबई का नहीं, महाराष्ट्र का। तो आप क्या बोलते हैं इसमें? मध्य प्रदेश में कैसे बोलते हैं आप बताइए। मध्य प्रदेश में बोलिए। मध्य प्रदेश का कौन है? प्रदेश में एकनाथ शिंदे बोल दिया। मोहन यादव। अच्छा, मध्य प्रदेश का कौन था? मोहन यादव। आप बताइएगा। मोहन यादव है मध्य प्रदेश का। ठीक है। आपको बताना है मनोज यादव किस चीज का अध्यक्ष है? मनोज यादव जो है क्या है? RPF। अब मनोज सोनी, मनोज सोनी यूपी, मनोज पांडे, मनोज पांडे हो गया सैन्य अभियान का निदेशक। थल सेना, मनोज कुमार कटियार का। सैन्य अभियान का। आप बताइएगा। छत्तीसगढ़ का
क्या सीएम विष्णुदेव वैष्णो देसाई साय आदिवासी जात का है। राजस्थान का बताइए सर। रंगनाथ शर्मा। हाँ? भजनलाल शर्मा। अब बताइए रंगनाथ राव किन 2 स्थल का खोज किया? लोथल का एनजी मजूमदार किन 2 स्थल का खोज किया? चंद्रहूत चंद्रमुद्रो और एक कौशाम्बी। कौशाम्बी अभी महाजनपद में था ना कौशाम्बी? जी। किसकी राजधानी है? वत्स की राजधानी वो तस्य की अब बताइए राजस्थान का सीएम भजनलाल शर्मा। गुजरात का भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल। कर्नाटक का कर्नाटक में आइए आप सिद्धारमैया। सिद्धरमैया विश्वेश्वर। ठीक है। गोवा का प्रमोद सावंत। केरल का राय विजय। तमिलनाडु का एम.के. स्टालिन। आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश का आ जाएगा जगनमोहन रेड्डी। तेलंगाना का अभिनय का कौन बनल है तेलंगाना में? ना नया बनल है, रेडी नहीं, रेडी काटिए, नया बनल है। रेड्डी फिर कटा। नहीं उसमें भी रेडी है। रेडी नहीं है, नया कोई है। गिलोय के यहाँ का है। पीएस ग्लोय है वहाँ क्या बोलते हैं? अरे तेलंगाना का नया बना है, उसका वहाँ पीएस ग्लोय जो है सिक्किम का। अस्थाई वहाँ का पार्टी बना है। किसका आप बोल रहे हैं? आप बोल किसका रहे हैं? तेलंगाना का मारी है। तेलंगाना का वर्तमान रेवंत रेड्डी होगा। रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं, रेड्डी है वहीं पे। रेवंत रेड्डी। आया क्या आया? रेवंत रेड्डी नया बना है ना, उसी जो ये तीनों के साथ बना है। खाना का मेनू विष्णुदेव साय, मोहन यादव, तेलंगाना तेलंगाना के राजस्थान मोहनलाल भजन, उसके साथ है रेवंत रेड्डी। अच्छा ठीक है, इधर पूछ लेते हैं तो अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। गूगल पे तेलंगाना चलिए बताइएगा, बताइए सर फटाफट बताना है, ठीक है, टाइम नहीं है। राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल नहीं सॉरी पंकज कुमार सिंह। आप बताइएगा मुख्य प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रधान वैज्ञानिक परवीन सूद। सीबीआई। आप बताइएगा आप सब कैबिनेट सचिव आप बताइए। राजीव कुमार क्या है? चुनाव आयुक्त कौन कौन है? अन्य चुनाव आयुक्त 2 है, कौन कौन है? क्या चुनाव आयुक्त कौन कौन? जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त के बाद अन्य 2 चुनाव आयुक्त उसमें एक अनूप चंद्र पांडे है। उप चुनाव आयुक्त नहीं बोल रहे, जैसे एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, एक चुनाव आयुक्त होता है, एक उप चुनाव आयुक्त होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे, उप चुनाव आयुक्त अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। उप चुनाव आयुक्त कौन कौन है? अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। ARK US अजय भादु, ए से अजय भादु, आर.के. से आर.के. गुप्ता, यू से उमेश सिन्हा, एस से सुदीप जैन। ठीक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। बताइएगा मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय के चंद्रहुदड़ हो। चौ- वही चंद्रचूड़ चंद्रचूड़ की वही है तो हिस्ट्री एकदम पूरा एकदम दे रहे है हैं। ना विपक्ष का नेता लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्यसभा में नहीं है। महासचिव लोकसभा का उस दिन बैठा सुना नहीं है, सॉरी। उत्पल कुमार सिंह होगा। उत्पल कुमार सिंह एक अन्य चीज का अध्यक्ष किसका? ये पहले ही पता, ये सही था जो हम बोल हाँ, रहे उत्पल हैं। कुमार सिंह लोकसभा का उत्पल कुमार सिंह एक और और दूसरा कहाँ है? उत्पल कुमार सिंह जो है ना, अधीर रंजन चौधरी है। सॉरी दूसरा का है किसका? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी। हाँ, सही। लोग लेखा। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष एनके सिंह। 22वें विधि आयोग, ऋतुराज अवस्थी, 7वें वेतन आयोग, अशोक कुमार माथुर। अब ये भी पता है कि आप कौन सा क्वेश्चन पूछने वाले हैं। जब भी आयोग में आते हैं, आयोग में आते हैं तो ये पूछते हैं। एक्टिव हो जाता है एकदम। नहीं हम फंसेंगे तो फंस जाएंगे, नहीं फंसेंगे तो हमको फंसा नहीं पाइएगा। हाँ। अच्छा। क्या आगे पीछे तो एकदम ट्रेन चल रहा है तो धरल ले भारत- दीजिए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का अध्यक्ष सीओ मतलब UIDAI जो है ना, वो आधार आधार कार्ड वाला, का UIDAI। उसका सीओ कौन है? अमित अग्रवाल। यूपीआई का फुल फॉर्म का होता है? यूडीआई हो यूपीआई। यूपीआई का सही है, बता हाँ दीजिए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। हाँ
सिम का सिम का होगा सिग्निफाई ऐसे कुछ होगा। है बढ़िया से बोलिए। सब्सक्राइबर मॉडल। हाँ सब्सक्राइबर आइए कौन बोलिए, क्लियर बोलिए। ये सब आप याद कीजिए। बोलिए। जनरल क्वेश्चन। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है बोलिए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और सिम का सब्सक्राइबर मॉड्यूल आइडेंटिफिकेशन बोलिए ना। हो गया, चल गया, आवाज चल गया उसमें। यूएनओ का अध्यक्ष, यूएनओ का अध्यक्ष उप महासचिव यूएनओ का, सॉरी हम महासचिव कौन है इंटरनल, उप महासचिव अमीना मोहम्मद। 14वें विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है 14वां, अजय बांगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष कौन है इल्हाम अलीयव। इल्हाम अलीयव डेली पूछते हैं, इल्हाम अलीयव, ठीक है। इल्हाम हेलिना क्या है 10 करोड़ मिसाइल। चिनूक क्या है हेलीकॉप्टर है। बराकेट क्या है सरफेस टू एयर मिसाइल। आईएनएस वेला क्या है पंडुबी राफेल। हवाई जहाज एथी है लड़ाकू विमान। S-400 अपाची मिसाइल है। आची हेलीकॉप्टर है लड़ाकू मिसाइल हेलीकॉप्टर है S-400। पिनाक क्या है पिनाक पिनाक हेलीकॉप्टर है। रॉकेट है। रॉकेट भारत का ही है पानी। आईएनएस कलवरी कल एक पंडुबी अपाचे क्या है हेलीकॉप्टर लड़ाकू हेलीकॉप्टर अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया है। ये हो ही चुका था। वीडियो स्टॉप कर दीजिए तो। स्टॉप कर दीजिए। हमको नहीं आता है। पीछे जाइए ना ऐसे। कल का होमवर्क बोल देगा, बोल दीजिए। कल का रहेगा होमवर्क, गवर्नर कर लेना है, ठीक है। सभी राज्य का गवर्नर कर लेना है। और लुसेंट में कल बौद्ध धर्म पूरा रहेगा, बहुत है। जैन धर्म होगा।